गत वर्ष 17 मार्च से प्रारंभ हुए योग महोत्सव का समापन 23 मार्च 2014 को दिल्ली के रामलीला मैदान में हुआ। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम योग ऋषि स्वामी रामदेव जी, श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के नेतृत्व एवं देश के शीर्ष संत पूज्य मोरारी बापू व आचार्य गोविंद गिरि जी महाराज तथा श्री नरेंद्र मोदी जी की पावन उपस्थिति में करोड़ों लोगों के एक साथ योग करने के साथ पूर्ण हुआ। इस खास मौके पर शहीद आजम भगत सिंह, शहीद सुखदेव जी, शहीद राजगुरु जी के वंशजों का सम्मान किया गया। स्वामी जी महाराज एवं श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के करकमलों द्वारा शहीद भगत सिंह द्वारा जेल के दौरान लिखी गई दुर्लभ जेल डायरी पर आधारित पुस्तक वे मुझे मार सकते हैं परंतु मेरे विचारों को नहीं का विमोचन भी किया गया। रामलीला मैदान के साथ साथ देश के 600 जिलों के सभी मुख्यालयों पर भारत स्वाभिमान, पतंजलि योग समिति सहित संगठन की सभी इकाइयों की ओर से योग महोत्सव का सामूहिक कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आइए अब हम आपको दिखाते हैं 23 मार्च 2014 को दिल्ली के रामलीला मैदान में शहीदी दिवस पर आयोजित ऐतिहासिक कार्यक्रम का विशेष प्रसारण। आध्यात्मिक सात्विक मंच पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज का आगमन। दोनों हाथ जोड़ते हुए परम पूज्य स्वामी जी महाराज श्रद्धेय आचार्य श्री पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं शहीदों को। वतन की आबरू का पास देखें कौन करता है, सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तिहान होगा। इलाही वो भी दिन होगा जो अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही ज़मीं होगी अपना आसमां होगा। वो भारत के शहीदों के सपनों का भारत, शहीदों के सपनों का भारत बनाने का संकल्प लेके पूज्य स्वामी जी महाराज आज उन शहीदों को नमन करते हुए श्रद्धेय आचार्य श्री नमन कर रहे हैं। एक बार पूरे सदन की ओर से, इस विशाल मैदान की ओर से आपकी जोरदार करतल ध्वनियों के माध्यम से उन सभी शहीदों को प्रणाम, उनको वंदन। बोलिए भारत माता की। कि घोड़ी चढ़ने की नहीं मन में ललक रही, फांसी चढ़ने का चाव लिए बलिदानी था। कि घोड़ी चढ़ने की नहीं मन में ललक रही, फांसी चढ़ने का चाव लिए बलिदानी था। और लावा बन बहता था शोणित शिराओं में जो वीर अभिमानी पंचनद वाला पानी था। तो 10 गुरुओं की शक्ति भक्ति भावना का ज्वार, फिरंगी को ललकार वीर स्वाभिमानी था। और आतताइयों ने भले फांसी पे चढ़ा दिया हो, अमर मशाल बना क्रांति का सेनानी था। वो अमर मशाल बना क्रांति का सेनानी था। और मातृभूमि को दिलाने मुक्ति जो कमाया, नाम बलिदानी शौर्य की सच्चाई को नमन है। कि मातृभूमि को दिलाने मुक्ति जो कमाया, नाम बलिदानी शौर्य की सच्चाई को नमन है। और जिसने अमर क्रांति ज्वाल को जन्म दिया, ऐसी पुण्य कोख वाली माई को नमन है। तो इनकलाब जिंदाबाद वाले घोष को नमन, आजादी के युद्ध के कन्हाई को नमन है। और वरमाल की बजाय फांसी को गले में डाला, भगत की क्रांति तरुणाई को नमन है जी, भगत की क्रांति। भले होली दिवाली तीज की खुशियां मनाए हम, भले ही कामयाबी के नए सपने सजाए हम, अगर जो चाहते हैं वो गुलामी फिर से ना आए। मिटे जो देश की खातिर नहीं उनको भुलाए हम, मिटे जो देश की खातिर नहीं उनको भुलाए हम। कि आजादी के बाद भी जवाब ढूंढ ना सके, कि अनबुझे रहे वो सवाल कौन कौन थे। आजादी के बाद भी जवाब ढूंढ ना सके, कि अनबुझे रहे वो सवाल कौन कौन थे। क्रांतिकारियों को मरवाने वाले देशद्रोही, गोरों का जो बुनवाते जाल कौन कौन थे। क्रांतिकारियों को मरवाने वाले देशद्रोही, गोरों का जो बुनवाते जाल कौन कौन थे। चंद टुकड़ा पे भेद घर का बताने वाले, शेरों के समूह में श्रगाल कौन कौन थे। और सहमत हो तो हाथ ठकर तोड़दार तालियों के साथ बताना कि चंद टुकड़ा पे भेद घर का बताने वाले, शेरों के समूह में
शगाल कौन कौन थे। काल तो सुभाष चंद्रशेखर भगत, किंतु गोरी सरकार के दलाल कौन कौन थे। भावों को तोल रहा हूं मैं, अंतर मन खोल रहा हूं मैं। भावों को तोल रहा हूं मैं, अंतर मन खोल रहा हूं मैं। गांधी जी से ना कह पाया पर तुमसे बोल रहा हूं मैं। गौरों की हिंसा का जो हिंसक प्रतिवाद नहीं होता, गौरों की हिंसा का जो हिंसक प्रतिवाद नहीं होता, सिर्फ अहिंसा के बल पर भारत आजाद नहीं होता। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं भाई यादवेंद्र जी को। भाई यादवेंद्र जी आएंगे और यह पुस्तिका एक जेल में लिखी हुई डायरी जो शहीद आजम भगत सिंह ने वहां पर बैठे हुए लिखी थी, वह पुस्तक, उसका विमोचन श्रद्धेय वंदनीय पूज्य स्वामी जी महाराज वंदनीय आचार्य श्री के पावन करकमलों से हो रहा है। एक बार जोरदार अभिनंदन। और वह ये ऐतिहासिक दस्तावेज, आज ओरिजिनल कॉपी भी उसकी पूज्य स्वामी जी महाराज को दिखाते हुए भाई यादवेंद्र जी मंच पर आ रहा है। भगत सिंह जी का परिवार They may kill me, but they can't kill my ideas. The original copy of Jail Diary of Shaheed Azam Bhagat Singh, presented by यादवेंद्र सिंह संधू। और ये हस्तलिखित डायरी पूज्य आचार्य श्री के हाथों में आप देख रहे हैं। ये ऐतिहासिक दस्तावेज जो स्वयं भगत सिंह जी ने डायरी लिखी, वह मंच पर पूज्य स्वामी जी महाराज श्रद्धेय आचार्य श्री के हाथों में। और भाई यादवेंद्र जी को मैं आमंत्रित करूंगा इस पुस्तिका के विषय में, वह अपनी बात रखेंगे। आदरणीय भाई यादवेंद्र जी मंच पर विराजमान, यहाँ मेरे साथ आए परम पूज्य और शहीद परिवारों के सदस्य, आदरणीय पूजनीय श्री रामदेव जी, आचार्य बालकिशन जी, और यहाँ मौजूद आप समस्त मेरे देशवासी, आप सभी को मैं यादवेंद्र सिंह, शहीद आजम भगत सिंह जी का पोता व अध्यक्ष शहीद भगत सिंह ब्रिगेड का, आप सभी को शहीद भगत सिंह परिवार की तरफ से नमस्कार और नमन करता हूं। मैंने एक पंक्ति सुनी थी कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का बस यही बाकी निशान होगा। पर वो मेला कभी मुझे दिखाई नहीं दिया। पर आज यहाँ रामदेव जी के मार्गदर्शन पर, आचार्य बालकिशन जी की पहल पर वो मेला मुझे यहाँ देखने को मिला है। शहीद आजम भगत सिंह जी का मैं अकेला वारिस नहीं हूँ, आप सभी उनके वारिस हैं, आप सभी उनके वंशज हैं। और सच्चा वारिस और वंशज वही है जो अपनी मातृभूमि के लिए हर समय पहल करता है। हमारे ऊपर हमेशा हमले हुए हैं। इतना अत्याचारी ब्रिटिश राज्य था कि किसी भारतीय को बोलने का अवसर नहीं दिया जाता था। कोई भी विरोध करता था उसको गोली मार दी जाती थी या फांसी दे दी जाती थी। पर इस 23 मार्च की जो आज ऐतिहासिक दिन है, इस दिन हमारे महान बलिदानी शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव हुए थे, जिन्होंने दिखा दिया कि भारत भी जवाब देना जानता है, भारत की रगों में भी वो खून दौड़ता है। शहीद आजम भगत सिंह जी की जो कही हुई बातें हैं, उनकी एक जेल डायरी, जिसका आज माननीय स्वामी रामदेव जी ने इसका विमोचन किया है। क्योंकि देखिए, पूरे भारतवर्ष में मुझे नहीं लगा कोई उनसे योग्य हो सकता है, क्योंकि उन्होंने भी एक राष्ट्रभक्ति की मुहिम चला रखी है। तो इसलिए उनका आशीर्वाद प्राप्त करके 1929 से 1931 तक का एक एक पल इसमें दर्ज है। क्या सपनों का भारत उन्होंने देखा था, क्या उनकी सोच थी, वो आपको जानने को मिलेगा। एक बार इनकलाब जिंदाबाद का नारा आप सबने बुलंद करना है। इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब।
हमारे बीच में परम श्रद्धेय पूज्य मुरारी बापू जी, एक बार सबके ओर से उनका बहुत बहुत अभिनंदन। और पूज्य श्रद्धेय हमारे गोविंद देवगिरी जी महाराज, दोनों को मेरा आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, बहुत ही सुदिन है, गौरवशाली दिन है, क्योंकि आज हमारे शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का बलिदान दिवस है, शहादत दिवस है। ये हमारे शहीद थे, ये साथ में शहीद होने के साथ साथ योगी थे, क्योंकि इन्होंने अपनी संपूर्ण शक्तियों को, अपना तन मन धन जीवन सब कुछ अपने वतन पे समर्पित कर दिया। जो योगी होता है वही यज्ञ कर सकता है, वही योद्धा होता है, वही शहीद हो सकता है, वही बलिदान दे सकता है। राष्ट्र यज्ञ में आज आप सबको देख करके, जिस भारत को देखने के लिए उन्होंने अपनी शहादत दी थी, अपनी कुर्बानी दी थी, आज उसी भारत को बनाने के लिए आप सब भाई बहनों को यहाँ उपस्थित हुआ देख करके, और इस योग यज्ञ को, इस योग महोत्सव में आई हुई आप सभी आत्माओं को देख करके मुझे लगता है आज हमारे शहीदों की आत्मा को भी बहुत शांति मिली होगी, बहुत शकुन मिला होगा। आज बहुत प्रसन्न हुई होगी उनकी आत्मा स्वर्ग में कि आखिर देर से ही सही फिर से भारत उस भारत को बनाने के लिए अग्रसर हो रहा है। हमारी संत परंपरा के, हमारी ऋषि परंपरा के, भारतीय धर्म दर्शन अध्यात्म संस्कृति के गौरव पुरुष पूज्य बापू जी का दोनों हाथ उठा करके सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत के अमर शहीदों की। पूज्य बापू का मंगल आशीष हम सबको मिले, उनका अनुग्रह हम सबको प्राप्त हुआ है। मैं लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनिद्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री राम जय जय राम। जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। सबसे पहले मैं अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूं कि मैं योग की इस विराट सभा में साक्षी बनने के लिए, दर्शन करने के लिए आ सका। ये मेरी खुशी है। अब हमारे योग की परंपरा में जिन जिन महापुरुषों ने शुरू से योगदान दिया है, इन सभी पूज्य गणों की परम चेतना को प्रणाम करते हुए
वर्तमान समय में एक साधु योग को केवल गुफा में न रहने देकर लोगों के हृदय के आंगन में, नगर के आंगन में, राष्ट्र के आंगन में और विश्व के आंगन में लाकर रख देता है। ऐसे हमारे परम पूज्य रामदेव जी बाबा के चरणों में भी मेरा प्रणाम। इस उत्सव के मंगल प्रसंग पर उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, साधक भाई बहन और खबर नहीं कितनी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित है। शायद मैं अपना अनुभव कहूँ बाबा, तो मैंने तो इतनी विराट सभा पहली बार देखी है। और वो पवित्र योग के नाम पर एक योगी कितना कर सकता है, कितने लोगों को मिला सकता है, इतना ही नहीं कितने दिलों को मिला सकता है। इसलिए आप सबको भी मेरा प्रणाम कि आप इस पावन प्रसंग पर उपस्थित है। और आगे कहूं तो जिन्होंने राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी सभ्यता के लिए, अपने आदर्शों के लिए और विश्व को एक पावन संदेश देने के लिए जिन शहीदों ने बलिदान दिया है, ऐसे शहीद दिन पर ये हमारे तीनों शहीद और अनगिनत शहीद की आत्माओं को, इनकी शहीदी चेतनाओं को भी मैं प्रणाम करता हूं। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि फिर एक बार शहीदों की परंपरा में आए उनके परिवारजनों को भी मिलना हुआ। मैं इन सबको और आप सबको इतना ही कहूँगा कि रामचरितमानस में एक वक्तव्य है, 100 कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जही नर उपज विनीत। वो कुल पूरा का पूरा धन्य है जिस कुल में रघुवीर परायण, मानी रघुवीर परायण मीन्स सत्य परायण, प्रेम परायण, करुणा परायण, जिस कुल में लोग पैदा होते हैं, इन कुल को भी धन्यवाद है, मैं धन्यवाद देता हूं। और पूजनीय बाबा जी का इतना बड़ा ये वैश्विक योग कुल जिसका मैं साक्षी रहा हूं और इतने बड़े योग के इस कार्यक्रम में इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, उसके लिए मैं पुनः एक बार अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। भगवत गीता में अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कहा कि इसलिए तू योगी बन और योगी होकर कर्म कर। जन जन से लेकर विश्व तक योगी आदमी जितना उपयोग में आता है, इतना कभी भोगी नहीं आ सकता। ये शाश्वत सत्य है। और एक जुवान संत, एक जुवान साधु, एक जुवान सन्यासी, एक जुवान फकीर मेरी जुबान में इतना बड़ा काम कर रहा है, उसकी मुझे बहुत खुशी है। फिर एक बार मैं बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हुआ बाबा जी की इस योग के इतने बड़े उत्सव का जब उद्घाटन हो चुका है, उसकी बहुत खुशी व्यक्त करता हुआ। और तो हम क्या एक साधु को और कह सकते हैं, पूरी जनता उनके साथ खड़ी है। मुझे तो लगता है बाबा जी, मैं इस संतों के सामने और पूरी विराट जनता के सामने कह रहा हूं कि आप कोई अकस्मात नहीं है, आप अस्तित्व की व्यवस्था है। एक अस्तित्व की व्यवस्था है और पूरा संसार मुझे जानता है कि मैं केवल और केवल
मेरी व्यासपीठ से, व्यासपीठ पर जिसको स्थापित करता हूँ वो रामचरितमानस से और अध्यात्म के साथ सदैव जुड़ा रहता हूँ। मेरी राम कथा का निचोड़ है सत्य, प्रेम और करुणा, और ये सब जहाँ भी मैं दिखता हूँ इसके साथ मेरी व्यासपीठ, जहाँ सत्य है, जहाँ प्रेम है, जहाँ करुणा है, उसके साथ मेरी व्यासपीठ कायम रहती है। बाबा का सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, राष्ट्र के लिए और राष्ट्र को निमित्त बनाकर पूरे विश्व के विकास और विश्राम के लिए जो जो सद्प्रवृत्ति हो उसके साथ कौन दूर रह सकता है। फिर भी बाबा जी भी जानते हैं कि मेरा सबसे प्रामाणिक डिस्टेंस है, लेकिन बाबा के साथ मेरा विश्वास का संबंध है। मुझे एक शेर याद आ रहा है, वो कह के पूरा करूं। अजीब है ये सिलसिला, अजीब ये सिलसिला है उसकी मोहब्बत का। ये बड़ा, उसके प्रेम का बड़ा अजीब सिलसिला है। अजीब है ये सिलसिला उसकी मोहब्बत का, न उसने कैद में रखा और न हम फरार हो पाए, न उसने मुझे बांधा भी और न मैं छटक पाया। लेकिन मैं फिर इस विराट नारायण जो सामने है, जिसके हजारों हाथ हैं, हजारों आंखें हैं। कई लोग मुझे कथा के दौरान पूछते हैं कि आपने परमात्मा के दर्शन किए हैं? मैंने कहा पढ़ा है, सुना है संतों से कि भगवान को हजारों हाथ होते हैं, पैर होते हैं, आंखें होती हैं, मुख होती हैं। आज मैं इतने पैर, इतने हाथ, इतने मुख, इतने नेत्र वाले परमात्मा का दर्शन कर रहा हूँ। और फिर एक बार खुशी व्यक्त करता हूँ कि एक युवा साधु के साथ लोग कितनी निष्ठा से जुड़ जाते हैं। आपकी निष्ठा को, आपकी श्रद्धा को मेरा प्रणाम। फिर एक बार शहीद दिन के पावन अवसर पर मैं इन शहीदों की चेतना को मेरा श्रद्धा समर्पित करता हूं। इनके परिवार को भी बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। और सब जगह ये शहीद स्थापित होना चाहिए, केवल लोक जबान जय जयकार और नहीं, हर एक स्थान में, हर एक क्षेत्र में इस शहीद की एक श्रद्धापूर्ण प्रस्थापित होनी चाहिए। बाबा इसमें लगे हैं। ऐसी योग की विराट सभा में आकर मैं प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। मैं बहुत बहुत आप सबको प्रणाम करता हूँ। मेरी बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। जय सिया राम। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के बापूजी का बहुत बहुत अभिनंदन वंदन है। आपकी तालियां इतनी जोर से गूंजें कि पूरा आसमान गुंजायमान हो उठे, और आपकी उपस्थिति भी दर्ज हो कि आज रामलीला मैदान में योग का भी आपने एक इतिहास बनाया है, एक विश्व कीर्तिमान बनाया है। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं
करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। योग के दो पक्ष हैं। एक योग का आध्यात्मिक पक्ष है, वामन से विराट हो जाना, व्यष्टि से समष्टि के साथ एकाकार होकर के ब्रह्म भाव में जीना, भागवत भाव में जीना। सियाराममयी सब जग जानी वासुदेवः सर्वम ईशावास्य पदम सर्वम स ओतस्य प्रोतस्य प्रजास सर्वम खरु इदम ब्रह्म। ये उच्च चेतना में जीना, और इसके लिए साधन रूप व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान करते हुए अपने शरीर, इंद्रियों और चित्त को शुद्ध करके पूर्ण बुद्ध हो जाना, पूर्ण जागृत हो जाना, पूर्ण प्रकाशित होकर के, पूर्ण समर्थ होकर के, जैसे कि श्रद्धे पूज्य बापूजी ने भी कहा कि योगी ही संसार के लिए पूर्ण उपयोगी होता है, वैसा होना। तो योग का जो क्रियात्मक अभ्यास है उसको हम करेंगे। तो आप सब भी मेरे साथ योग करने के लिए तैयार हैं? तो आइए, मैं भी आपके साथ करूंगा, आप भी करेंगे। मॉडर्न मेडिकल साइंस सारे दुनिया के वो शरीर विज्ञानी जो शरीर पर अध्ययन, शोध, अनुसंधान करते हैं, वो कहते हैं 10 से 20 मिनट का तेज व्यायाम कर लिया जाए तो जिंदगी में ना बीपी, न शुगर, न मोटापा, न हार्ट की प्रॉब्लम, न कैंसर, न स्ट्रेस, कोई बीमारी नहीं रहेगी। तो मैं ये 10 से 20 मिनट का व्यायाम आपके साथ करूंगा। सबका एक जैसा सामर्थ्य नहीं है, जिससे जितना बन पाए करने की कोशिश करना। और पहले हम योगिक व्यायाम करेंगे, 12 उसके पोज हैं, फिर सूर्य नमस्कार, और फिर तीसरा व्यायाम का चरण है परंपरागत व्यायाम, जिसको दंड बैठक हम कहते हैं। ये मैं स्वयं करता हूं हर दिन, तो मुझे 10 मिनट लगते हैं, और यदि कोई धीरे धीरे करेगा तो अधिकतम 20 मिनट लगेंगे। जो ये 20 मिनट हर रोज व्यायाम कर लेगा, फिर जिंदगी में उसको मोटापा नहीं हो सकता, उसको बीपी, शुगर की, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं हो सकती, उसको कैंसर जैसी बीमारी तो हो ही नहीं सकती, रोग उसको सता नहीं सकते। न तस्य रोगो न जरान मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम् शरीरम। तो आइए, ये 20 मिनट का व्यायाम आज भी करेंगे और हर रोज करने के लिए संकल्पित होंगे। तो सभी मेरे साथ खड़े हो जाएंगे। तो पूज्य बापूजी को हम व्यायाम के पहले चरण के बाद में, बापूजी का मन था कि कुछ योग की क्रियाओं का मैं भी दर्शन करके जाऊं। तो आइए, योग के ये 12 अभ्यास हैं। इसके बाद 12 सूर्य नमस्कार के अभ्यास से 5 से 7 मिनट में ही संपन्न हो जाते हैं। स्फूर्ति के साथ करेंगे, आनंद और प्रसन्नता के साथ, और हर रोज प्रतिबद्धता के साथ योग करने के अभ्यास से सब संकल्पित होंगे। और एक प्रार्थना, एक गीत यहां से गूंजेगा, देश जगे स्वाभिमान संकल्प जगे। आइए, लंबे लंबे श्वासों के साथ आप करना ये योगाभ्यास।